नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एक अलग विषय पढ़ेंगे, व्याकरण विभाग में वचन। आइए, आप सभी तैयार हैं? वचन को पढ़ना प्रारंभ करें। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद भी आएगा, लेकिन फिर भी कोई समस्या हो तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वचन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा को जानना ज़रूरी है। वचन को कहना भी कहते हैं। वचन में क्या होता है कि आप एक से अनेक यानी संख्या वचन भी कहते हैं, जिसमें गिन सकते हैं। गिन कर आप उसे बहुवचन के रूप में बता सकते हैं। जैसे देखिए, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक यानी एक या एक से अनेक होने का आपको बोध, आपको एहसास होता है, हिंदी व्याकरण में उसे ही वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया यानी कार्य करना, कोई भी काम करना, क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे ही वचन कहते हैं। और वचन का शाब्दिक अर्थ भी होता है संख्या वचन। आइए आगे देखिए। जैसे कि आप अपने समक्ष एक चित्र देख रहे हैं, जिसमें एक लड़की बड़ी ही खुशी से मुस्कुरा रही है। ठीक है, रिंग अपने कमर में डालकर वो खुश है। तो ये क्या है? लड़की। मैंने यहाँ कहा लड़की, तो लड़की क्या है? एक वचन है। अब आपके सामने आप चित्र में देख रहे हैं कि 3 लड़कियां हैं। ये भी मुस्कुरा रही है, ये भी रिंग अपने कमर में डालकर खुश होकर नाच रही हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ये है बहुवचन, यानी एक से अनेक, एक से ज़्यादा है, तो ये क्या है? बहुवचन है। लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है। लड़की देखिए एक वचन, लड़कियां जो है वह बहुवचन है। अब इन वाक्यों में अगर आप देख रहे हैं कि लड़की शब्द जो है वो एक होने का आपको यहाँ पर एहसास करवा रही है, और लड़कियां शब्द जो है वो एक से अधिक होने का आपको एहसास करा रही है। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि लड़की क्या है? एक वचन है, और लड़कियां क्या है? बहुवचन है। बिल्कुल सही। आगे हम देखते हैं अब वचन के प्रकार, क्योंकि ये नियम भी जानने हैं। तो पहले ये देखते हैं वचन के प्रकार। वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। अब देखिए, आपके समक्ष एक लड़की है। चित्र के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो भाई जहाँ पर एक कोई दिखाए, लड़की यहाँ पर दिया है। अगर यहाँ कोई पदार्थ होता, प्राणी होता, अगर एक ही होता तो वो एक वचन के अंतर्गत आता। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। और या तो दूसरे शब्दों में भी परिभाषा देख लीजिए कि जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। आपको मैंने प्रारंभ में ही बता दिया, जहाँ पर आपको कोई भी एक वस्तु, एक चीज़ या एक प्राणी या एक इंसान दिखाई दे तो हमेशा ध्यान में रखिए कि ये एक वचन है। ठीक है। अब ये चित्र आपके समक्ष दिया है, इसमें भी आप आसानी से समझ सकते हैं। बस इन स्त्रियों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे चित्र जो है कुछ इसी प्रकार से मिला है। तो एक आपको यहाँ पर व्यक्ति यानी एक आदमी दिखाई दे रहा है तो ये एक वचन है। एक ऊंट दिखाई दे रहा है तो ये भी एक वचन है। एक गाय दिखाई दे रही है तो ये भी एक वचन है। आपको एक ये बकरी दिखाई दे रही है, ये भी एक वचन है। एक कुत्ता दिखाई दे रहा है तो ये भी क्या है? एक वचन है। देखिए, जैसे और भी यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। लड़का, लड़की, गाय, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि। तो आप इन सभी में देख रहे हैं कि ये सभी क्या है? एक वचन है। आगे देखिए, अब हम बहुवचन देख लेते हैं कि बहुवचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से आपको एक से अधिक या एक से अनेक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने वहाँ 3 लड़कियाँ देखी थी, तो 3 लड़कियाँ क्या है? बहुवचन है। 3 लड़के भी अगर होंगे तो भी बहुवचन होगा, यानी एक से ज़्यादा। अगर एक से ज़्यादा हो कोई भी चीज़ तो वह बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अभी ये देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि स्त्रियाँ भी काफ़ी हैं, गायें भी काफ़ी हैं, और इसके बाद व्यक्ति भी काफ़ी हैं,
यानी जो आदमी है वो भी आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ अन्य वस्तुएं भी जो हैं वो एक से ज़्यादा दिखाई दे रहे, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। मैं दूसरे शब्दों में आपको समझा दूं कि जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या उनके अनेक होने का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। देखिए, विकारी शब्द में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर जो है संज्ञा विकारी शब्द है तो इसके अंदर हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। इसको हम बहुत अच्छे से जानेंगे नियम के अनुसार। देखिए, उदाहरण के तौर पे लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, स्त्रियाँ, बेटे, बेटियाँ, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, हम, वे, ये, लताएं, गाड़ियाँ, रुपए आदि जो हमने एक वचन में देखा था उसी को यहाँ पर देखिए बहुवचन में बनाकर उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। अब हम ये जानेंगे, ये देखिए 3 जो लड़के हैं उसे भी मैंने चित्र के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है कि एक से ज़्यादा है तो ये भी बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के 2 नियम हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ गए तब तो आप बहुत आसानी से क्या एक वचन है और कौन सा बहुवचन है आप बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए, एक वचन और बहुवचन 2 भागों में विभाजित है। एक है निर्विभक्ति रूप और एक है सर्वविभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप में क्या है कि कारक चिन्ह नहीं आते हैं और सर्वविभक्ति रूप में कारक चिन्ह आता है। अब आप सोचेंगे कि मैडम ये क्या कह रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जिन संज्ञाओं के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आए, संज्ञाएं अकेले ही आती हैं, उसे निर्विभक्ति रूप में गिना जाता है। और सर्वविभक्ति रूप क्या होता है? संज्ञाएं इसमें जो है वो कारक चिन्ह अपने साथ में लेकर आती हैं, तो ये क्या हो जाती हैं? सर्वविभक्ति रूप। अब आप और आसानी से समझेंगे कि निर्विभक्ति और सर्वविभक्ति जो है ये रूप क्या है, किस प्रकार से इसमें हम वचन पहचान सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम निर्विभक्ति रूप लेते हैं, जहां मैंने आपको कहा था संज्ञाएं अकेले आती हैं, कारक चिन्हों के साथ नहीं। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं ये सभी संज्ञाएं हैं और ये सभी अकेले ही आई हैं। हम सर्वविभक्ति की बातें बाद में करेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे। आइए पहले हम निर्विभक्ति रूप को देखते हैं और इसके नियम को समझने की कोशिश करते हैं कि एक वचन से बहुवचन आप कैसे बना सकते हैं। जब आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ की जगह पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। आप अभी सोचोगे कैसे? यानी जब कोई भी शब्द बोलने पर आपके स्वर में आ सुनाई दे तो उसे आपको तुरंत क्या कर देना है? ए लगाकर उसे बहुवचन, यानी ए की पूरी मात्रा, तो ए लगाकर आप बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप इस प्रकार से देख लीजिए कि जूता आ आया तो आप उसे बहुवचन बनाते समय देखिए ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जूते का, यानी ए की मात्रा का प्रयोग करके बहुवचन बना दिया है। तारा, तारे, लड़का, लड़के, न यहाँ पर ड के नीचे बिंदी है, यहाँ पर शायद छूट गया है तो ध्यान में दीजिएगा, लड़के। कमरा, कमरे, घोड़ा, घोड़े और बेटा, बेटे। इस प्रकार से आ का स्वर निकलने पे हमें क्या कर देना है? ए की मात्रा लगाकर उसे बहुवचन बना देना है। बस यही है, कितना आसान है। अब देखिए, जब अकारांत, आकारांत, इकारांत और ईकारांत, उकारांत और ऊकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं, कुछ ऐसी संज्ञाएं होती है जो पुल्लिंग में भी एक वचन होती है, इनका बहुवचन में भी एक समान होता है। जैसे दिन, दिन ये एक वचन में भी वैसे ही होते हैं और बहुवचन में भी दिन ही रहते हैं। हाथी, हाथी एक वचन में भी वैसे ही होती हैं और बहुवचन में भी वैसे ही होती हैं। भाई, भाई, भालू, भालू, गुरु, गुरु, चांदी, चांदी। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों को इस बात की चिंता होगी या इस बात की वो ये सोच रहे होंगे कि ये एक वचन बहुवचन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लिंग, आपको लिंग समझ में आएगा, लेकिन इसे लिंग से मत जोड़िएगा। अभी हम ये एक वचन और बहुवचन पढ़ रहे हैं कि कौन सी चीज़ें एक वचन में आती हैं और कौन सी बहुवचन में आती हैं, तो आप इसे लिंग के अनुसार मत जोड़कर देखिएगा। आगे देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग
संज्ञाओं में अंतिम, क्योंकि अभी तक हमने पुल्लिंग में देखा कि जब आ आएगा तो हमें ए कर देना है, और इसके बाद अकारांत, अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत जब आए तो उसमें पुल्लिंग में हमेशा क्या होता है, एक वचन में बहुवचन में दोनों में संज्ञाएं एक जैसे होती हैं। अब यहाँ पर हम स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं। अब आप जो पढ़ेंगे वो ज़्यादातर स्त्रीलिंग में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है ये हम देंगे। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं और किस प्रकार से हम उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं। देखिए ज़रा, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंतिम स्वर अ, अगर आपको अ सुनाई दे तब आपको क्या करना है, जब अ आपको सुनाई दे तो वहाँ पर ये जो चंद्र बिंदी के साथ पूरा ए आया है इसकी मात्रा को आपको लगाना है। मैं पुनः दोहरा रही हूँ कि जब अ आए तो आपको क्या करना है, अ के स्थान पे, यानी आपको जब स्वर अ सुनाई दे तो अ के जगह पर आपको इसकी जो मात्रा ए की मात्रा है, यानी बिंदी वाले वहाँ पर ए आएगा, बिंदी वाले एक हुंडी रहेगी और बाजू में बिंदी रहेगा, ये मात्रा होती है ए की, वो मात्रा बस लगा देना है और देखिए बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। आप सामने देख सकते हैं, जैसे बात, अभी बात अ आया और यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, एक हुंडी लगाकर बाजू में बिंदी डाल दिए, ए की मात्रा लगा दिए तो बात का बातें हो गया, रात का रातें हो गया, आद का आदतें हो गया, आदत का आदतें हो गया, बोतल का बोतलें हो गया, सड़क का सड़कें हो गया। इसी प्रकार से अब अ का तो हमने देख लिया, अब आ में क्या करेंगे, जब आ आएगा, ठीक है, जब अकारांत आएगा, यानी ये जो आप सोच रहे होंगे कि अकारांत क्या है, आकारांत क्या है, तो इसके जो स्वर सुनाई देते हैं, अ से जो स्वर अंतिम होते हैं, अ, आ, इन्हीं को अकारांत, इकारांत इन्हीं में रखा जाता है। तो आइए देखिए, अब आकारांत जब आपको स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंतिम स्वर अगर आ आए तब क्या करेंगे, तो उस स्थान पे आपको पूरा उठाकर चंद्र बिंदी वाला ए जो है वो लगा देना है। क्योंकि आप विशेष ध्यान में रखिएगा कि जब भी आ आता है, यानी आ आपको स्वर सुनाई दे तो उसके बाद में आ जो है अपने साथ में और किसी मात्रा का प्रयोग नहीं करता है, तो उस समय आपको क्या करना है, पूरा जो ये ए है उसी को उठाकर लिख देना है। देखिए, सभा सभाएं, ए देखिए पूरा चंद्र बिंदी वाला ए हमने जो है यहाँ पर लिख दिया है। कविता कविताएं, लता लताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कन्या कन्याएं, माता माताएं, पूरा ए हमने चंद्रबिंदी वाला लेकर लिख दिया है। कितना आसान है, मैं पुनः दोहरा दे रही हूँ कि जब आपको अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अ आए तो अ में क्या करेंगे, ए की मात्रा लगा देंगे, चंद्र यानी एक हुंडी बाजू में बिंदी, तो ये हो गया, आप बहुवचन बना दिए। जब आ स्त्रीलिंग आए तो अंतिम स्वर में आ सुनाई दे तो आपको पूरा चंद्र बिंदी वाला ए आपको लगा देना है, इसमें कोई कटौती नहीं करनी है, ना इसकी मात्रा आपको लगानी, पूरा ए लगाकर आप उसे बहुवचन आराम से बना सकते हैं। अगला देखिए, अब आगे देखते हैं हम। अब जब इकारांत, हमने अ देख लिया, आ देखिए, अब जब इकारांत आए तब क्या करोगे, जब इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में आए तो या लगाकर, जो इकारांत के स्त्रीलिंग संज्ञा में ई को दीर्घ और ई को लघु बनाकर या दिया जाता है। अब आप समझोगे क्या, जब ई वाले स्वर अंतिम में खत्म होते हैं तो उस जगह पर आपको क्या करना है, ये पूरा या जो आपको दिखाई दे रहा है बिंदी वाला पूरा या आपको लगा देना है। लेकिन अगर बड़ी ई का स्वर आपको अंतिम में सुनाई दे तो आपको क्या करना है, उसे लघु यानी छोटी ई की मात्रा लगाकर और ये पूरा या आपको लिख देना है। कैसे, देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए उदाहरण, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नीति, तो नीति में पहले से ही छोटी की मात्रा लगा है तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, पूरा ये यहाँ जो चंद्रबिंदी वाला है वो पूरा लिख देना है। तो नीति नीतियाँ, गति गतियाँ, रीति रीतियाँ, सवारी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपको सवारी दिखाई दे रही है इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, तो नियम क्या कहता है कि अगर बड़ी की मात्रा है और मुझे बहुवचन बनाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाकर और या यहाँ पर पूरा लिख दूंगी चंद्रबिंदी वाला और बहुवचन बना लूँगी। इसी प्रकार से दरी को भी ठीक वैसे ही करेंगे, छोटी की मात्रा में परिवर्तन करके पूरा यहाँ लिख देंगे।
नारी ठीक वैसे ही करेंगे नारियां, थाली ठीक वैसे ही करेंगे थालियां, नाली नालियां, नदी नदियां, बच्ची बच्चियां। अब आप बहुत आसानी से एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। और देखिए, अब हमने आ देख लिया, ई देख लिया, अब ऊ देखेंगे, ऊ। अब जब ऊ आए, नियम वही है, ठीक जैसे हमने इकारांत का देखा कि ऊ स्त्रीलिंग संज्ञा आए तो क्या करना है, पूरा ए लगा देना है, पूरा ए, ध्यान में रखिएगा, पूरा ए लगा देना है। और बड़ी ऊ की अगर मात्रा आए तो ठीक वैसे ही छोटी ऊ की मात्रा में परिवर्तन करके पूरा ए लिख देंगे। जैसे देखिए वस्तु, तो वस्तु में पहले से ही छोटी ऊ की मात्रा लगी है तो हम यहाँ कोई परिवर्तन ना करके पूरा ये चंद्रबिंदी वाला ए लिख देंगे। जैसे आप देख रहे हैं बहू, बहू में क्या है, पूरा ऊ दिया है, तो आपको क्या करना है, केवल छोटे ऊ में परिवर्तन करके पूरा ए लिख देना है, तो बहुएं। ऋतु, ऋतुएं। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से यहाँ पर बहुवचन बना सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि जब या, अगर या अंतिम आए, स्त्रीलिंग संज्ञा में अगर या अंतिम आए तब आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर आपको पूरा या लगा देना है। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंदिया, तो या आया तो आपको बस क्या करना है, ये यहाँ पे चंद्रबिंदी डाल देनी है, तो ये बहुवचन बन गया। बिंदिया, डिबिया, चूहिया, चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, बहुवचन बना देंगे। ठीक है, अगला देखिए, जब आदरणीय लोग हों या सम्मानीय लोग हों, उच्च पद पर आसीन लोग हैं, तो ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। जैसे मंत्री जी, मामा जी, शास्त्री जी, गुरु जी, तो ये सभी आदरणीय और सम्माननीय लोग हैं। ये हमेशा हम बहुवचन में भी इन्हें इसी प्रकार, जैसे मंत्री जी आए, मंत्री जी आए हैं, मामा जी कल आएंगे, फिर इसके बाद आप गुरुजी आप कल कक्षा में नहीं आए, तो इन सभी में क्या है, बहुवचन का प्रयोग किया, तो ये सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। आगे देखिए, जब समूह के साथ आए तब आपको क्या करना है, तो समूह के जब साथ में आता है तो आप बहुवचन किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, ये जो दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण, ये सभी दिया है, इस संज्ञा को आप बहुवचन में बना सकते हैं। अभी जैसे देखिए साधु, साधु जो है वो एक वचन है, लेकिन आपको जब बहुवचन अगर बनाना है तो वहाँ साधु लोग अगर आप लगा देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। बालक, बालक एक वचन है, लेकिन अगर आप इस बालक में गण, गण यानी समूह होता है, गण में अगर आप लगा देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। अध्यापक वृंद, तो अध्यापक के साथ वृंद लगा देंगे तो ये बहुवचन में बन जाएगा। मित्र, मित्र वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, आज कक्षा में विद्यार्थी गण काफ़ी आए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, समूह, यानी समूह के साथ में है, तो इस प्रकार से आप बहुवचन यहाँ पर बना सकते हैं। अगला देखिए, जब एक वचन और बहुवचन दोनों में संज्ञाएं एक समान होते हैं, यानी एक कुछ ऐसे आपके यहाँ पर संज्ञाएं होती हैं जो एक वचन और बहुवचन में दोनों एक जैसे होते हैं। कौन कौन से हैं वो जरा शब्द देखिए। राजा, राजा, राजा एक वचन में भी राजा होते हैं और बहुवचन में भी राजा। नेता, नेता, पिता, पिता, चाचा, चाचा, क्षमा, क्षमा, प्रेम, प्रेम। अगला देखिए, जब संज्ञाएं दो बार आए, तो जब संज्ञाएं दो बार आती हैं तो ये अपने आप में बहुवचन होती हैं, जैसे भाई, भाई। आगे देखिए, फिर बहन, 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 बहन भी बहुवचन है। गांव, गांव बहुवचन है। जब ये दोनों साथ साथ में आए तो ये अपने आप में बहुवचन होती है, बस इस बात का विशेष ध्यान में रखिएगा। शहर, शहर ये भी बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। अगला हम देख लेते हैं, अभी तक हमने ये देखा कि निर्विभक्ति रूप में हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम सर्वविभक्ति रूप के अनुसार देखेंगे, कारक चिन्हों के अनुसार। अभी तक हमने बिना कारक चिन्हों के अनुसार किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, हमने ये देखा था। अब हम सर्वविभक्ति रूप में हम एक वचन से बहुवचन कैसे बना सकते हैं कारक चिन्हों के अनुसार, हम ये देखेंगे। देखिए, निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने किसी संज्ञा के साथ अगर कोई कारक चिन्ह आए तो ऐसी संज्ञाओं में ओ अथवा यों का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब अंतिम स्वर आपको अ सुनाई दे, यानी आपको
चीज़ें आए सुनने के लिए, तो उस समय जब आप बहुवचन बनाएंगे, सर्वी भक्ति में आपको बहुवचन जब आपको बनाना है, कारक चिन्ह के साथ जब आप बहुवचन बनाएंगे, तो उस समय आप ये ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी बाजू में बिंदी भी होना चाहिए, तो ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इकारांत यानी ई वाले आपको स्वर अंतिम में सुनाई दे, तो उस समय आपको ये पूरा यूँ लिखना है। उस समय आपको इसकी मात्रा नहीं लिखनी, पूरा यूँ लिखकर आपको उसे क्या करना है, बहुवचन बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ बांट दिया है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि ये देखिए संज्ञा एक वचन, ये पूरा संज्ञा है एक वचन में। फिर हमने निर्विभक्ति रूप में किस प्रकार से हम बदल सकते हैं, पूरा यहाँ पर जो दिया है बहुवचन में बदला है। अब सर्वविभक्ति यानी कारक चिन्ह के अनुसार हम बहुवचन में कैसे बदलेंगे, ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। जैसे देखिए लड़का, तो लड़का एक वचन है, अगर हमने इसको निर्विभक्ति रूप में बदला तो लड़के आ गए यानी बहुवचन में। और जब हम इसे सर्वविभक्ति रूप में बदल रहे हैं, उसे बहुवचन बना रहे हैं, तो कारक चिन्ह के साथ में आएगा लड़कों ने। इसी प्रकार गधा गधे गधों की, घोड़ा घोड़े घोड़ों पर, स्त्री स्त्रियां स्त्रियों ने, भक्त भक्त भक्तों को। यहाँ पर भक्त भक्त दोनों मैंने कहा था ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे संज्ञा होते हैं जो एक वचन बहुवचन में भी एक समान जैसे होते हैं। आगे देखिए, अब जब अकारांत पुल्लिंग संज्ञा एक वचन होती है, यदि उनके साथ कोई कारक चिन्ह आता है, तो ऐसी संज्ञाओं में एक वचन के साथ आ के स्थान पर क्या हो जाता है, ए का प्रयोग होता है। यह हमने पहले भी पढ़ा है पुल्लिंग में कि आ आए तो वहाँ पर क्या किया जाता है, ए का प्रयोग होता है। देखिए लड़का मैदान में दौड़ता है, अब ये लड़का तो क्या हुआ, आ आया, इसके अनुसार अगर मैं परिवर्तन कर रही हूँ तो लड़के ने रोटी खाई, मैं यहाँ पर कारक चिन्ह लेकर इस प्रकार से इसे मैंने क्या किया, बहुवचन बना दिया। घोड़ा मैदान में दौड़ता है, ये घोड़ा क्या है, घोड़ा एक वचन, तो घोड़ा मैदान में दौड़ता है, इसे हम बहुवचन में अगर मैं बना रही हूँ तो घोड़े ने रस्सी तोड़ दी। तो इस प्रकार से कारक चिन्ह के अनुसार क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर परिवर्तन कर कर बहुवचन बना सकते हैं। यहाँ चांदी की पायल रखी थी, अभी यहाँ चांदी जो है एक वचन में भी चांदी होगी, बहुवचन में भी चांदी होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कारक चिन्ह लगाकर हमने इसे क्या कर दिया है, बहुवचन बना दिया, तो बहुवचन में भी वही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वहाँ तेल की खान मिली है, तो याद होगा हमने ये पढ़ा था कि जब द्रव्य संज्ञाएं होती है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है, तो वो एक वचन बहुवचन में सदैव एक समान होती है। देखिए यहाँ नीचे भी मैंने लिख दिया है कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में और बहुवचन में भी एक समान होती है। यहाँ लिखना छूट गया है, लेकिन एक वचन बहुवचन में दोनों में एक समान होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंतर्गत तेल, घी, दही, लोहा, चांदी, सोना, रायता, ये सभी आते हैं। इस साड़ी की किनारी पतली है, तो इस साड़ी की किनारी क्या है, साड़ी भी जो है एक वचन बहुवचन दोनों में एक समान होती है। इसमें केवल कारक चिन्हों को लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कारक चिन्ह लगाकर एक वचन से आप बहुवचन बना सकते हैं। तो आज का यह व्याकरण वचन किस प्रकार से लगा, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर आपसे मैं मिलती हूँ, तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।